जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा ये जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्न्ड पीस। भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है, वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुँच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसको जिसे कहते हैं ना जिसका सॉल्यूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीज़नेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिज़ॉल्व किया है। और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज़्म आ रही थी एक तरफ जो इंडिया जो जिंगोइज़्म दिखा रहा था लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा टेबल से नीचे नहीं हटा। और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा ठीक है जी, वो अब रिज़्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन ये एक वो जो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं, उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है, वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल साहब जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं हान जैंग उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो मसला 2020 में खत ख जो जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बना था वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो समझ लें कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 4-5 साल के गैप के बाद वो अपनी चीज़ें ठीक कर ली और दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि जी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दोनों इसी की बात कर रहे हैं। इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ जब इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है दोनों मुल्क इक्वली जो है वो फ़ायदे में हैं। मुझे ऐसा लगता है चाइना ज़्यादा फ़ायदे में है, वो कैसे? चाइना देखें चाइना के स्टेक्स बड़े हैं। चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। इंडिया का मुकाबला जो है, इंडिया के स्टेक्स उतने बड़े नहीं हैं जितने चाइना के बड़े हैं, लेकिन इंडिया के स्टेक्स तो मौजूद हैं और इंडिया का मुकाबला ज़ाहिर बात है चाइना से है, चाइना का मुकाबला अमेरिका से है, सो स्टेक्स चाइना के बड़े थे। सो चाइना के लिए इंडिया का अपने हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो नहीं समझते थे ये होना ज़रूरी है। और ये अगर चीज़ हो जाती कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिकन फ़ोल्ड में चला जाता। बेसिकली शायद चाइनीज़ ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे-तैसे इंडिया को अपने फ़ोल्ड में रखने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया अगर चाइनीज़ फ़ोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि
चाइना चाहता है। वो इसलिए जाएगा बिकॉज़ इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोज़ीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसएंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ एंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है जी। अब चाइना जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोज़ीशन ले लेता है और अमेरिका की नहीं सुनता, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइनीज़ शायद गलती कर रहे हैं। देखिए इंडियंस जो है ना वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कॉम्पिटिशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है, वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है? So for example, when India is arming Philippines with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। या फिर ये है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया, तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएँगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। इस सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता। वो सिर्फ़ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज़ की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस एंडोर्स उस तरह नहीं करते। ठीक है जी। कि जी हम चाइनीज़ ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इश्यू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफ़ेक्ट ना करे। इट मीन्स कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। इसी तरह चाइनीज़ साइड ये भी कहती है कि हम कंटिन्यूअसली फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन की बात करेंगे बाउंड्री इश्यू के हवाले से, ठीक है जी। दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी जो 2005 का जो बाउंड्री इश्यू है वो कहते हैं जी उसको फ़ॉलो करेंगे। इंडियंस 2005 के, जैसे मैंने बताया, बात नहीं करते, वो करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी बॉर्डर सिचुएशन, ठीक है जी, और जो कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे बॉर्डर एरियाज़ के इलाकों को कंट्रोल करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने हैं, कैसे सस्टेनेबल पीस लेके जाना है, इस पे बात करेंगे। चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज, कोऑपरेशन और जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं या जो पिलग्रिम्स टू तिब्बत हैं, जो क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन है, एंड जो मैं पहले आपको बता रहा था नथुला बॉर्डर ट्रेड, उसको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ सारी बात है वो भी कहते हैं। इसी तरह चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो मीटिंग मैकेनिज़्म है उसको सपोर्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इन डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस में सपोर्ट रहेगी। इसी तरह चाइना इंडिया जो है वो वर्किंग मैकेनिज़्म होगा कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए फॉर द बॉर्डर अफेयर्स, ताकि फ़ॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनकी वांग जी की और इसकी जो मुलाकात की है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, नए राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है मीटिंग का, वो अगले साल में होगा विद स्पेसिफिक टाइम एंड डेट एंड ऑल दैट, डिप्लोमैटिक चैनल्स चलते रहेंगे। सो इट मीन्स कि जो चाइनीज़ साइड है वो बहुत कुछ कंसेशंस दे रही है इंडिया को। इंडिया भी बहुत सारी कंसेशंस दे रहा है, लेकिन ये जो यात्रा ओपन हुई है, ज़ाहिर बात है इसकी वजह से इंडियंस को एक थोड़ा-सा एडवांटेज होगा। और इंडिया क्योंकि जहाँ भी जिधर भी जाता है, जिस मुल्क के साथ भी एंगेज करता है, तो उसके साथ मज़हबी टच ज़रूर इंडिया देता है। बेशक अमेरिका हो, वो क्या नाम है, अबू धाबी हो, बेशक चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मज़हबी टच वो समझते हैं कि देना ज़रूरी है। इससे ज़रा थोड़ी-सी एक पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आ जाता है। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव, ये मेरा उसमें वो नहीं है मौक़िफ़, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, इसमें ये एक ऐसी चीज़ है,
कि जो इंडियंस कर रहे हैं जिसमें उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। चाइना का भी फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन चाइनीज़ साइड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर आना बहुत बड़ी बात है। देखें इट मीन्स कि चाइना वो जैसे मैं अगले दिन एक जगह पे एक थिंक टैंक में बात कर रहा था कि देखें मेरी असेसमेंट में इन दिस इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन चाइनीज़ ब्लिंक्ड फर्स्ट। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शी जिनपिंग जो है, वो इतनी जल्दी चाइना इंडिया के आगे एक सरेंडर सा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक टफ लाइन ली थी, तो वो ली थी। या अ, शी जिनपिंग इंडिया को एक लेसन देना चाहते थे। मेरा नहीं ख्याल वो लेसन देने में भी कामयाब हुए हैं। क्योंकि जो चाइनीज़ हैं, उनको इस चीज़ का अभी तक ये अंदाज़ा तो होगा कि इंडिया विल नॉट वो जिसे कहते हैं ना गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना बिकॉज़ कि अमेरिकन्स आते हैं। इंडिया विल लुक फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट और ये जो कुछ हो रहा है इसमें ज़ाहिर बात है अमेरिकन पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा क्रिटिकल है कि एक बात तो ये है कि भाई साहब तुम लोग जो है वो अ, रशिया से भी तेल ले रहे हो, हमारे तुम यार हो। तुम चाइना के साथ भी चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, हमारे तुम यार हो। मतलब ये चीज़ जो है ज़ाहिर बात है एनॉय करती है वेस्टर्न कैपिटल्स को। सच्ची बात है भाई, बात करनी चाहिए। उनको थोड़ी-सी एनॉय करती है और वो समझते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। सो ये आप समझ लें कि एक मुश्किल सी है जो आन पड़ी है। एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी है उसके ऊपर कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो चाइना की जो फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके हवाले से अमेरिका की मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट की जो जिस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें वो यही समझते हैं कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है जो कि इंडिया और काउंटर टेररिज्म मिशंस और चाइनीज़ बॉर्डर वगैरह को देखती है और सिंकियांग और तिब्बत के जो ऑटोनोमस रीजन्स को देखती है और ये जो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़्म और इसके जो थ्रेट को देखती है वो इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। ये अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट है, ठीक है जी। और जो पीएलए के जो यूनिट्स हैं 77th जीए और सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो है या बाकी जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और 3 एयर बेसेस, 8 ग्राउंड अटैक जो ब्रिगेड्स, 1 ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न, 1 ट्रांसपोर्टेशन एक और डिवीज़न, इसी तरह यूएवी यूनिट उनका और इसी तरह और उन्होंने अपने जो जो मिसाइल बेसेस जो हैं, वो भारत के बॉर्डर के ऊपर बनाई हुई हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट। सो ये चीज़ें जब अमेरिकी वेस्टर्न थिएटर कमांड डिस्कस करती है अपने लोगों के साथ या इस रिपोर्ट में शेयर कर रही है जो कि मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो आप क्या समझते हैं? अमेरिकन्स नहीं कह रहे कि भाई उन हमारी वेस्टर्न कमांड के मुताबिक तो वो तो इतना कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर तुम कह रहे हो मैंने डायलॉग करना है, तुम कहते हो मैंने एंगेज करना है, उन्होंने तो तुम्हारी टेरिटरी ली हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक वो जिसे कहते हैं ना वेस्टर्न ममालिक में अमेरिका को ज़ाहिर बात है दे डोंट लाइक दीज़ थिंग्स ये कोई वो समझते हैं कि ये कोई मुनासिब अप्रोच नहीं है। ये इंडिया की कोई मुनासिब अप्रोच नहीं है। बहरहाल एक जिसे कहते हैं ना एक चीज़ है लेकिन फॉर इंडिया इस यात्रा का खुल जाना इट मीन्स कि इंडियन अवाम को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि देखो हमने क्या कर दिया। ठीक है जी। और हम क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं और यात्रा को भी खोल दिया है। ट्रांस बॉर्डर रिवर्स भी खुल गए हैं, बॉर्डर ट्रेड भी खुल गई है। अब ये चीज़ें पाकिस्तान की साइड पे भी तो हो सकती हैं, लेकिन इंडियंस नहीं करेंगे। बिकॉज़ वो इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज़ उनको पता है, ये पाकिस्तान को तो हमने सपोर्ट नहीं देनी। ये फ़ेवर हमने पाकिस्तान को तो नहीं देनी। ये आइडियाज़ हमने उनको तो नहीं देने। ये एंगेजमेंट उनके साथ तो नहीं करनी। क्योंकि हमें उनके साथ ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अगर पाकिस्तान को हम ये सपोर्ट करते हैं कश्मीर के मसले में हर चीज़ में तो पाकिस्तान मज़बूत होगा। सो पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। सो ये होती है पॉइंट अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि मज़बूत बनोगे तो खुद इंडिया बात करेगा। यू नो योर एडवर्सरीज़ नेवर टॉक यू इफ यू आर नॉट इन अ पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
So we are not on a position of strength. In case of India and China, both countries are on position of strength. चाइनीज़ अब वैसे पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ में इंडिया उनसे बात करना चाहता है एंड इंडियंस भी पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है बिकॉज़ ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी, बिकॉज़ ऑफ देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल, बिकॉज़ ऑफ देयर ग्लोबल एंगेजमेंट, क्वाड एंड ऑल दिस थिंग्स। सो उनको ये चीज़ नज़र आ रही है। सो पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाइनीज़ जब देखते हैं, तो तब जाके वो कहते हैं कि यार भाई इनके साथ बिज़नेस करो, इनके साथ डायलॉग करो, अभी तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमने तो चाइनीज़ इंडियंस के साथ मिलके भी बिज़नेस करने हैं। सवा सौ अरब डॉलर को 200 अरब डॉलर पे लेके जाना है। सो मुझे ये बताएँ कि और दूसरी बात ये है ना कि चाइना के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि चाइना सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करता है। द मोमेंट चाइना अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करता है, वो किसी मुल्क का दिल ही नहीं करता बिकॉज़ उनको पता है हर मुल्क कहता है कि पायन अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अगर हमारी इनके साथ है, तो भाई साहब कारोबार करें इनके साथ। अवाम अगर इनसे लड़ाई करेंगे, मुश्किल में पड़ेगी। ये जो इंटरडिपेंडेंस है, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। हमें इस चीज़ से थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। सो एक अनएंडिंग स्टोरी है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से 5 साल मुलाकात ना करके उनको पैगाम दिया है कि हम वो जिसे कहते हैं ना एक सख्त पोज़ीशन में हैं। ठीक है, हम एक सख्त लाइन ले रहे हैं, हम एक सख्त माहौल में हैं, हम आपके साथ ऐवें नहीं बैठेंगे। अगर हमारे ये ऐसा ही है कि जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो पाकिस्तान नहीं आते। वो कहते हैं क्या लेने आए यार तुम्हारे पास? क्या लेने आए? बात तो तुम्हारे पास है कोई नहीं, एंगेज तुम आप हमारे साथ कर नहीं सकते, बिज़नेस तो आप हम कर नहीं सकते, फ़ोटोशूट के लिए मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूँ? सो मोदी एंड शी जिनपिंग जो फ़ोटोशूट के लिए नहीं बैठे, कंक्रीट बिज़नेस के लिए बैठे हैं। ये पाकिस्तान की लीडरशिप को वैसे इस चीज़ का पता होना चाहिए। हम हर जगह पहुँच जाते हैं जी फ़ोटोशूट के लिए। दुनिया फ़ोटोशूट नहीं करती, दुनिया असल में बिज़नेस करती है। तो बिज़नेस करना सीखें, बिज़नेस माइंडसेट से सीखें। लोग ऐवें नहीं मिलते, लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं। लेट्स सी वाक़ई ये चीज़ें जो हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, कोई कंक्रीट चीज़ें भी मज़ीद होती हैं या कि both sides still consider each other or both sides still see each other from the lens of suspicion.